अब हम ये देखेंगे कि MIS रिपोर्ट्स इन एक्सेल कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं। MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS एब्रीविएशन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। In the context of Excel, and MIS refers to the use of Excel spreadsheets and tools to collect, analyze, and present data for managerial decision making and reporting purpose. MIS जो है वो Excel की स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए इसमें डाटा की कलेक्शन उसको एनालाइज करना और उस डाटा को एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करना और उसको जो मैनेजर्स जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। MIS reports help management to assess the performance of the organization and allow decision making. MIS रिपोर्ट्स की बेस पे जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हर एक काम को वन बाय वन अगर चेक करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग काम होगा और उससे आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ी रफ हो जाएगी और आप जो वो डिसीजन मेकिंग में टाइम कंज्यूम करेंगे। MIS रिपोर्ट्स को यूज़ करते हुए आप एक सेम प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। MIS रिपोर्ट्स जो हैं वो किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं उसके लिए MS एक्सेल के वर्कशीट पे अब हम प्रैक्टिकल मोड में चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें सेल डिटेल है कार्स की, और कार जो है वो डिफरेंट कंपनीज की हैं जिसमें है सुजुकी, होंडाई, निसान, BMW, फोर्ड और इसके अलावा और भी बहुत सी कार्स हैं। किस किस ईयर में वो कितनी कितनी क्वांटिटी उसकी सेल आउट हुई है। इसमें ईयर का कॉलम है, कार्स है, उनकी क्वांटिटी है और प्राइस है जो पर यूनिट जो है वो सेल की है। अब इससे हम MIS रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं देखते हैं। हम देखेंगे कि इस डाटा सेट से हम किस तरीके से पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक डाटा सेट है ईयर्स का, कार और क्वांटिटी और प्राइस के कॉलम्स हैं। ये डाटा सेट जो है हमारे पास कार्स की सेल डिटेल है। इसको हमने अगर पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल A करके ये जो डाटा सेट है इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+T प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्रिएट टेबल का ये ऑप्शन आता है। इस पे जब ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो सिंपल डाटा था ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने इस डाटा सेट को सिलेक्ट करके इंसर्ट के टेबल में जाना। इंसर्ट के टूल बार मेन्यू में जाके पहला ही जो टेबल्स वाला टूल बार ग्रुप है इसमें देखेंगे पिवट टेबल का ऑप्शन है। पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, यहाँ ये हमारे पास पेज ओपन होगा। आपके पास ये पिवट टेबल का पॉपअप पेज शो होगा। इस पे आप सिलेक्ट टेबल और रेंज टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, तो जहां पे आप ये पिवट टेबल प्लेस करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसी वर्कशीट पे चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर दें। अगर आप नई वर्कशीट पे चाहते हैं तो नई वर्कशीट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक नई शीट ओपन होगी। अब इस शीट पे आप चाहते हैं आपके पास ये नई शीट ओपन होगी। इस पे आपके पास ये राइट साइड पे डाटा जो भी कॉलम्स में मौजूद था वो आपके पास फील्ड्स जो हैं वो इस साइड पे शो हो रही हैं। नीचे आपके पास 4 बॉक्सेस हैं जिनको हम 4 एरियाज बोलते हैं। इसमें फिल्टर्स है, कॉलम्स हैं, रोज हैं और वैल्यूज हैं। आप ये फील्ड्स को ड्रैग करके इन एरियाज में आप प्लेस कर सकते हैं। इन एरियाज में प्लेस करेंगे तो आपके पास जहां जहां आप प्लेस करेंगे इस प्लेसिंग के हवाले से यहाँ पे आपको वो एरिया में उस रिस्पेक्टिव एरिया में आपको वो जो डाटा होगा वो शो होगा। कार्स को रोज में ले आऊं, उसके बाद ईयर्स को मैं रो में प्लेस कर दूं और क्वांटिटी को मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में और प्राइस को भी यहाँ पे मैं वैल्यूज़ में प्लेस कर दूं तो आप देख सकेंगे कि रो लेबल जो है उसमें आपकी ये BMW, फरारी, फोर्ड, होंडाई, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, निसान, सुजुकी ये सारी शो हो रही हैं और साथ ही आपको इनके नीचे ईयर्स शो हो रहे हैं जिन ईयर्स में इनकी सेल हुई है। आगे सम ऑफ क्वांटिटीज़ में आपको उनकी क्वांटिटीज़ शो हो रही हैं और सम ऑफ प्राइस में आपको उनकी प्राइजेस शो हो रही हैं जिन प्राइजेस के अगेंस्ट जो है ये कार जो हैं वो सेल हुई हैं। अब इनको आप सिंपली अगर मैं इनको अनक्लिक करूं तो आप इनको क्लिक करके भी प्लेस कर सकते हैं। आप इनको सिंगल क्लिक करके भी प्लेस कर सकते हैं जहां पे आपने करना है।
ये सिंगल क्लिक कर रहा हूं तो जहां जहां वो प्लेस है उनकी वो वहां प्लेस हो रही हैं। अब लेकिन मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि सम ऑफ ईयर जो है ये भी रोज में आए। तो सम ऑफ ईयर्स को अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके रोज वाले एरिया में प्लेस कर देता हूं तो मेरे पास ये इस तरीके से मेरा जो पिवट टेबल है वो शो होता है। इस तरीके से हम पिवट टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पिवट टेबल से हमने चार्ट क्रिएट करना है। इस पिवट टेबल से चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हम इस डाटा को सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स वाले ऑप्शन में और चार्ट वाले टूल बार ग्रुप में पिवट चार्ट का ऑप्शन है। पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये चार्ट्स की कैटेगरीज जो हैं, जो कैटेगरी हैं, आप वो चार्ट की कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आप डाटा को यूज करते हुए चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट पहले क्रिएट करता हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम वाला या स्टैक्ड कॉलम वाला। मैं यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम वाला चार्ट क्रिएट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पास चार्ट क्रिएट हो गया है। इस चार्ट से आप इसकी जो कॉलम्स हैं और रोज हैं इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि वो डाटा वैसे ही प्लेस है जैसा कि आपके पास रोज और कॉलम्स में वो डाटा प्लेस था। अब अगर आप यहाँ पे डाटा सेट में रो लेबल्स में जो इसकी फिल्टर्स को सिलेक्ट करेंगे आप, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो चार्ट है ये भी सेट होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके साथ हुंडई का भी देखना चाहूँ तो ये आपके पास दो जो कंपनीज हैं उनका डाटा शो होगा। इसी तरीके से आप फिल्टर ऐड करके आप सारी जो कॉलम्स हैं, आप सारा जो डाटा सेट है उसका जो चार्ट है वो भी चेक कर सकते हैं और आप किसी स्पेसिफिक फिल्टर को लगा के उस वैल्यू के अगेंस्ट भी चार्ट को देख सकते हैं। आप इस चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप जस्ट इस पे क्लिक करें और फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे क्लिक करें तो इस प्लॉट एरिया के रिलेटेड अगर कोई आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लॉट एरिया में राइट साइड पे अगर आप देखें तो आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके आप जो ये एक्सिस हैं इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास ये नीचे जो नीचे वाले जो एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के चार्ट को जो स्पेसिफिक ऑप्शन है उस पर क्लिक करके स्पेसिफिक फिल्टर लगा के आप उसके अगेंस्ट चार्ट को देख सकते हैं। एक चार्ट हमने ये क्रिएट कर लिया है। आप दूसरा चार्ट क्रिएट करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, डाटा सेट को इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिवट चार्ट, और पिवट चार्ट पे अब मैं चाहता हूं कि मैं पाई चार्ट क्रिएट करूं। पाई चार्ट के लिए मैं ये पाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करता हूं। ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अब 3 डायमेंशनल पाई चार्ट पे क्लिक करके मैं अगर ओके पे क्लिक करूं तो मेरा ये 3 डायमेंशनल पाई चार्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद अगर मैं थर्ड चार्ट एक और क्रिएट करना चाहूं तो ये इस डाटा सेट को मैं सिलेक्ट करता हूं। करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करके पिवट चार्ट, और पिवट चार्ट में हमने पाई चार्ट भी क्रिएट कर लिया, कॉलम चार्ट भी। अब मैं बार चार्ट क्रिएट करता हूं। बार चार्ट में स्टैक्ड बार चार्ट और ओके पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये थर्ड चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम इस डाटा सेट के स्लाइसर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पिवट चार्ट एनालाइज पे क्लिक करेंगे मेन्यू में और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो कॉलम्स हैं वो आपके पास फील्ड्स में शो होंगे। आप जिस कॉलम का स्लाइसर क्रिएट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अगर मैं यहाँ पे ईयर का, कार का और प्राइस का स्लाइसर इंसर्ट करना चाहता हूँ, इनको सेलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये 3 स्लाइसर्स आ गए हैं। अब ये डाटा जो हमारे पास चार्ट्स और स्लाइसर्स आए हैं इनको हम एक अरेंजमेंट में रख लेते हैं, इनको मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होती है वो एक सेट और ऑर्गेनाइज्ड वे में ही अच्छी लगती है। स्लाइसर्स, इसको भी हम थोड़ा इधर एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास डाटा जो है वो आ गया है। अब हमने इन चार्ट्स को मैनेज कर अरेंज कर लिया है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के थ्रू। अब देखें तो अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइसर पे क्लिक करूं
और ये 2016 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2016 में जो कार्स हमारे पास सेल आउट हुई हैं उनकी प्राइजेज और वो कार की सेल हमें इन 3 डिफरेंट चार्ट्स में शो हो रही है। ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है और ये कॉलम चार्ट है और ये स्लाइसर्स हैं। जब हम इन तीनों फिल्टर्स को इन तीनों स्लाइसर्स पे हम किसी भी स्पेसिफिक फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो उस स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट जो कार्स और उनकी प्राइसेस हैं वो हमें शो हो रही हैं। अगर मैं फिल्टर को नन कर दूं तो मेरे पास ये सारा डाटा ही शो हो रहा है। ये है MIS रिपोर्ट और इस तरीके से हम MIS रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती हैं।